हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे माता महालक्ष्मी, जिसको गज लक्ष्मी का व्रत भी कहा जाता है। माता महालक्ष्मी गज लक्ष्मी के व्रत की जो 16 दिवसीय चलता है और ये राधा अष्टमी के दिन से ही शुरू किया जाता है। और इसमें किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है, तो आज की वीडियो में यही देखेंगे कि किस किस चीज़ का भोग लगाया जाता है और क्या बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें इस पूजा में करना होता है। तो देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें माता की चौकी लगा लेनी है। ये पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 16 दिवसीय पूजा है और इसमें कलश रखा जाता है, अखंड दीप भी आप जला सकते हैं, तो मतलब हर तरह से इसमें चौकी लगाकर अगर हम पूजा करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है अलग से। तो आप कोई ऐसी जगह, अपने घर का ऐसा कोई जगह हो अपने घर में जहाँ मतलब आप शांति से 16 दिन के लिए चौकी लगा सकें, और तो उस जगह को आप अच्छे से साफ़ सुथरा कर लें। और आप एक चौकी ले लें, पटा ले लें, कुछ भी ले लें, और उस पर लाल कलर का या पीले कलर का वस्त्र बिछा लें। अगर हो सके तो वैसे लाल कलर का है तो वो बिछाएं। तो उसके बाद आपको देखिए, ये आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, माता महालक्ष्मी गज लक्ष्मी जिनको बोला जाता है, क्योंकि इन माता महालक्ष्मी के चित्र के साथ साथ गज जो हाथी हैं उनकी भी पूजा की जाती है, तो इसलिए इस व्रत को गज लक्ष्मी का ही नाम दिया गया है। तो इसी में, इस व्रत में माता महालक्ष्मी गज लक्ष्मी के व्रत का ही व्रत की मतलब स्वरूप की पूजा की जाती है। तो देख लेते हैं आज की वीडियो में हमें किस तरह से करने हैं। तो आपको इस तरह से कोई फ़ोटो लगा लेनी है। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है इस तरह का, तो आप आपके मंदिर में जो लक्ष्मी जी की फ़ोटो है आप वो लगा सकते हैं। और मिट्टी से भी आपको अगर गज बनाने आते हैं हाथी, तो आप मिट्टी से छोटे छोटे हाथी बना सकते हैं। तो इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह से कोई पटा ले लें छोटा सा, जहाँ पे आप माता अपने मंदिर के जो माता लक्ष्मी हैं या गणेश जी हैं उनको विराजमान कर सकें, क्योंकि इस पूजा में गणेश जी की पूजा भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस तरह से उस पर लाल कपड़ा बिछा लेना है। तो इस तरह से हमने अपने मंदिर के गजानन भगवान और माता लक्ष्मी को भी यहाँ पर विराजमान कर लिया है। और उसके बाद इस तरह से चावलों का अष्टदल कमल बना लें और उसके ऊपर आपको एक कलश रखना है। कलश आप मिट्टी का रख सकते हैं, पीतल का भी रख सकते हैं। इसके बाद आप कलश में डाल देंगे लौंग, इलायची, सूपा सुपारी और हल्दी की गांठ। और उसके बाद आप कलश में 5 पल्लव लगा देंगे। 5 पल्लव यहाँ पर लगा देना है। और उसके बाद आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। नारियल आपको कलश के ऊपर लगा देना है। कलश नारियल पर इस तरह से आपको नाल भी बांध सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कलश नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ हो, या आपकी इस तरह रखना है। तो आप ऊपर इस तरह से भी रख सकते हैं। तो हमने इस तरह से कलश नारियल भी विराजमान यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद हमें आप यहाँ पर दीप प्रज्वलित करना है सबसे पहले, क्योंकि जब हम अग्निदेव को यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे तो अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होंगे। तो हमें अग्निदेव यहाँ पर प्रज्वलित करने हैं। थोड़ा सा चावलों का या फूल का आसन देकर आप अपने दीप को यहाँ पर प्रज्वलित करें। उसके बाद आपको भाव रूप से सभी का स्नान कराना है। तो देखिए, इस व्रत में माता लक्ष्मी को आप दूध से भी स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से माता को स्नान करा सकते हैं। तो आप इस तरह से भी माता का स्नान करा सकते हैं। और उसके बाद स्नान कराने के बाद आप भाव रूप से, अगर आपने माता का स्नान करा दिया है तो आप इनका ना भी कराएं, लेकिन जो हमने यहाँ पर फोटो लगाई है गज लक्ष्मी की, तो भाव रूप से हमें सभी का स्नान कराना है। अपने कलश वरुण देवता का भी स्नान कराना है और जल के छींटे आप अपने दीपक को भी ज़रूर दें। और उसके बाद सभी का आपको तिलक करना है। जय माँ लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी को तिलक करना है। अपने जो गज हैं उनको भी आपको तिलक करना है। माता लक्ष्मी को, गजानंद भगवान को तिलक करना है। सभी को चावल अर्पित करना है। आपने जो दीप प्रज्वलित किया, दीप का भी आपको पूजन करना है, क्योंकि साक्षात अग्निदेव हैं वो। और यहाँ वरुण देवता हैं जो हमारे कलश हैं, इनको भी आपको तिलक अर्पित करना है। तिलक वरुण, इस कलश पर आप अपना साथिया भी बना सकते हैं। और सभी पर चावल अर्पित करना है। तो इस तरह से पूजन आपको करना है। उसके बाद आप सभी को पुष्प अर्पित कर दें। उसके बाद सभी को पुष्प अर्पित कर दें। माता लक्ष्मी को, गजानन भगवान को आप कोई सा भी कलर चढ़ा सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी को हो सके तो आप लाल पुष्प ही अर्पित करें, उनको चढ़ाएं। और यहाँ गज लक्ष्मी जी हैं, इनको भी आपको, ये इनके गज हैं, और माता लक्ष्मी के लिए आपको लाल फूल ही चढ़ाना है। यहाँ अपने कलश वरुण देवता हैं जो, उनको भी आपको पुष्प अर्पित करना है। और यहाँ दिए को भी आपको, जो आपके अग्निदेव भगवान हैं, उनको भी आपको पुष्प अर्पित करना है। उसके बाद सभी को आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। जय गजानंद भगवान, जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी को आप चुनरी उड़ा सकते हैं। और सभी को आपको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है, अपने वरुण देवता को भी। और यहाँ अग्निदेव के नाम का भी आपको वस्त्र रखना है। भगवान गजानंद को आपको जनेऊ बिल्कुल चढ़ाना है। और दुर्वा, भगवान गजानन को दुर्वा, क्योंकि दुर्वा भगवान गजानन को अवश्य रूप से चढ़ाई जाती है।
इसके बाद आप इत्र भी लगा सकते हैं, क्योंकि इत्र बहुत ही अच्छा होता है, सुगंधित चीज़ है और इससे हमारे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद आप देखिए फल चढ़ाएं, कोई भी आप ऋतुफल लगा सकते हैं यहाँ पर भोग में, तो आपको ऋतुफल यहाँ पर चढ़ाना है। आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भोग लगाना है आपको। भोग में आपको कोई भी आप मिठाई ले सकते हैं, तो मिठाई का भोग लगा दें। और देखिए माता महालक्ष्मी का, गजलक्ष्मी की ये पूजा है, तो इसमें आप मीठे पूड़े बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। खीर का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है और गुड़ का भोग लगता है माता को, तो गुड़ का भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। 5 मेवा माता को ज़रूर अर्पित करें आप। और पान, अगर मीठा पान आप चढ़ाते हैं तो मीठा पान आप यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद कुछ ना कुछ आपको दक्षिणा अवश्य रूप से चढ़ानी है, क्योंकि दक्षिणा चढ़ाने के बाद हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है, हमारी सारी कमियों को दक्षिणा पूरा कर देती है। और उसके बाद एक जल का लोटा आपको अवश्य रूप से लेना है। जल का लोटा यहाँ पर रख लें। और देखिए इस पूजा में एक पात्र रखना होता है चावल का, तो चावल या कोई भी उसमें नाज रख सकते हैं। तो आप इस तरह से किसी भी पात्र में थोड़ा सा चावल या कोई नाज रख लें और उसमें आपको कोई भी अपनी चांदी की या सोने की कोई भी छल्ला या कोई भी चीज़ आप इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने, या आप जो चांदी का 1 रुपया होता है जिसको हम पूजते हैं, तो आप ये भी रख सकते हैं और इसका भी पूजन करें। इसको तिलक जरूर लगाएं, क्योंकि इस पर भी लक्ष्मी और गणेश जी का वास है, तो यहाँ पर भी आपको तिलक लगाना है और ये पूजा में रखा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर माता गजलक्ष्मी का जो व्रत है, 16 दिवसीय ये व्रत है, तो इस व्रत में एक डोरा बनाया जाता है। इस तरह से 16 धागे का आप डोरा बनाएं, मतलब इसमें जो धागे हैं आपको ध्यान रखना, 16 धागे आपको गिनकर एक तार गिन लेने हैं। 16 तारों का एक इस तरह से एक लट बना ले और इसमें गांठें लगानी है इस तरह से, जैसे मैंने लगाई हैं, तो 16 गांठें आपको लगानी हैं। और इस तरह से एक डोरा बनाया जाता है और उस डोरे को आपको रोल कर कड़े की तरह बिल्कुल शेप बनाकर यहाँ पर पूजा में ही रखना है और उसका भी आपको पूजन कर लेना है। और पूजन करने के बाद आपको ये डोरा अपने कलाई में बांधना है और इस तरह से डोरा बांधा जाता है और डोरे का भी आप पूजन कर लें। इस तरह से माता गजलक्ष्मी की जो व्रत है वो संपूर्ण होता है। हमारा जो पूजा पाठ है इसी तरह से किया जाता है। और जो ये व्रत है, ये पूजा है, इसमें तो आप 3 बजे 4 बजे शाम के समय आराम से पूजा कर सकते हैं। और इसमें आप जब हम व्रत करते हैं तो व्रत करने वाला एक समय भोजन करता है। कुछ लोग तो इस तरह से करते हैं कि अन्न नहीं खाते हैं, केवल फलिहार खाकर ही व्रत कर लेते हैं। और या फिर आप एक समय भोजन कर सकते हैं। आप अपना व्रत पूजा पाठ जब आप चौकी लगाते हैं तो आप रोज़ यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, तो उसके बाद आपको व्रत अपना मतलब एक समय भोजन कर लेना है। तो इस तरह से भी आप व्रत कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर ही डिपेंड होता है। डोरे का पूजन करने के बाद आपको ये डोरा अपनी कलाई में बांध लेना है। और हो सके तो माता के लिए थोड़ा सा आप श्रृंगार भी रखें, कोई साड़ी चुनरी भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। और रोज़ आपको माता का बदल बदल कर भोग लगाना है। जो हम पूजा में ये भोग लगाते हैं, ये भोग आपको यहाँ से रोज़ उठाकर प्रसाद रूप में बांट देना है। उसके बाद रोज़ आप दूसरा भोग लगाएं और इसी तरह से व्रत की पूजा की जाती है। और उसके बाद कथा सुनने के लिए आप हाथ में कुछ पुष्प या कुछ चावल हाथ में लेकर कथा सुन लें। और कथा सुनने के बाद, जब हम कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद ये चावल और पुष्प आप यहाँ पर माता रानी के चरणों में छोड़ दें और ये जो जल है ये आप सूर्य भगवान को दे दें। और उसके बाद आप आरती कर लें। आपने अखंड दीपक अगर जलाएं तो अखंड दीपक जलने दें, उसके बाद दूसरा दीपक लेकर आपको आरती करनी है। अगर अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं तो आप इसी दीपक से भी माता की आरती कर सकते हैं। और इसी तरह से माता गजलक्ष्मी का व्रत किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।